अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल की कबूलियत का दारोमदार नीयतों पर है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टॉपिक की नेम में देखें किंगडम, किंगडम का लफ्ज़ यूज़ हुआ। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा कि किंगडम जो है वो लार्जेस्ट टेक्सॉन है, लार्जेस्ट टेक्सॉन है। और टेक्सॉन की डेफिनेशन क्या थी कि वो ग्रुप हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है। तो किंगडम जो है वो लार्ज ग्रुप है। क्लासिफिकेशन क्या है? एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर, ताकि हम उनको ईजिली आइडेंटिफाइड कर सकें। अरिस्टोटल या फिर अरिस्तु जो है, इसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी। ये हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टडी किया था कि ग्रीक फिलोसफर था अरिस्टोटल या अरिस्तु, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करो, तो उसने क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी थी। बायोलॉजिस्ट ने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स के अंदर क्लासीफाइड किया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब इन 2 किंगडम्स के अंदर ही जस्ट उन्होंने क्यों क्लासिफाइड किया, उसकी बुनियाद क्या थी? बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं गज़ा, और मोड तरीके, गज़ा हासिल करने के जो तरीके थे उसकी बुनियाद पे तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया। हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स होंगी तो क्या होता है कि डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रोफ्स का मीन आप जहाँ भी बायो के अंदर कहीं पढ़ोगे उसका मतलब होगा फूड। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, मीन्स खुद ब खुद, ट्रॉफ्स मीन फूड। हेट्रोट्रॉफ्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और इन्हिसार करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, एंड कैन स्टोर एनर्जी, और उस एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। अब देखिए, आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के होने की वजह से अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि नाइट टाइम सनलाइट होती नहीं है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता, तो प्लांट जो है उसी स्टोर फूड को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफ्स की एग्जांपल है। हेट्रोट्रॉफ के अंदर हम खुद ह्यूमन आते हैं, एनिमल्स हैं सारे, वो हेट्रोट्रॉफ हैं। हम अपनी खुराक खुद नहीं बना पाते, हम जो खुराक खाते हैं उसको कुक करते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं, पकाते हैं। तो हम अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करते, हम लेते कहाँ से हैं? रोटी खाते हो आप, उसकी कॉमन एग्जांपल लेते हैं, रोटी खाते हो तो वो कहाँ से आती है? वीट। वीट क्या है? प्लांट है, आप प्लांट से लेते हो। तो हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। यूक्लिना जो था वो हमारे पास प्लांट में भी आता है और किंगडम एनिमल्स में भी आता है। तो इसकी जो सही सिचुएशन, सही उसकी लोकेशन है, उसको सही यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ये दिन के टाइम अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ है क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज एनर्जी का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते, अपनी फूड को प्रिजर्व नहीं करते, जिसकी वजह से नाइट टाइम में ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। इनको खुराक लेने के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है, और डे टाइम में ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। सेकेंडली, प्लांट्स जो होते हैं, तमाम प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। और यूग्लिना जो है उसके अंदर भी सेल वॉल नहीं मौजूद होती, लेक सेल वॉल, यानी कि उसके अंदर सेल वॉल की कमी होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो ये कन्फ्यूजन यूग्लिना के बारे में थी कि इसको प्लांटी में रखा जाए या एनिमेलिया ग्रुप में रखा जाए, वो अभी स्टिल इसके अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सॉर्ट आउट ना हो सकी, जिसकी वजह से ये ड्रॉबैक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। सेकेंडली, इग्नोर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर इग्नोर किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तवज्जो नहीं दी गई प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस को डिस्क्राइब करने पे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई। एंड सेकेंडली, यूग्लिना की जो लोकेशन थी उसके बारे में कन्फ्यूजन रही। तो ये ड्रॉबैक्स ने हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के, जिसकी वजह से बायोलॉजिस्ट को ये कॉन्सेप्ट मिला कि ज़रूर इसके साथ कोई थर्ड किंगडम भी मौजूद है, जिसके अंदर इनको जिनके प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड किंगडम को एक सेपरेट किंगडम में बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।